ए को लेकर 370 आर्टिकल को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, राम मंदिर को लेकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। कहां से लड़ने, उनका कहना है कि पूर्णिया से वो लड़ना चाहते हैं लेकिन लालू जी ने टिकट बीमा भारती को दिया। उस पर आप लोग क्या कहेंगे? हैं इससे जनता के आम जिंदगी को कोई असर नहीं पड़ता। क्या बात कर रहे, ट्रिपल तलाक से महिलाओं को कितना आराम है। महागठबंधन में एकजुटता नहीं दिख रही है, यूनिटी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है। उम्मीदवार भी खड़े हो रहे हैं और चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, चाहे वो विपक्ष हो या केंद्र की सरकार हो। हमारे साथ बात करने के लिए आज राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं करुणा सागर। सर, ये बताइए, इलेक्शन के लिए बहुत टक्कर की अभी होने वाली है, जो जंग होने वाली है, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए लेगी। उसको आप लोग कैसे मैच करिएगा? देखिए, ये जो 40 की 40 सीट की बात एनडीए करती है या 400 के पार की बात करती है या आपकी बात 370 करती है, ये उनको भी पता है कि ये सच नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। और बिहार में इस समय का माहौल जैसा है, हमारा महागठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि पिछले 17 महीने में जो काम हम लोगों ने किया है वो जनता के सामने हम लेके जाने वाले हैं और जनता के मुद्दों को लेके जाने वाले हैं। हम मुद्दों पर लड़ाई कर रहे हैं, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है, हम किसी व्यक्ति को हराने के लिए नहीं कर रहे हैं। एक वैचारिक संघर्ष है, ये लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है। भारत का संविधान, जिसको कि महात्मा गांधी के सपनों के द्वारा देखा गया था और जिसको कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, वो संविधान आज कहीं ना कहीं खतरे में दिख रहा है। तो ये है, तो हम आम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, आम जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। बीजेपी सत्ता में आई थी 2014 में, तो 2 करोड़ नौकरियों का वादा था। यहाँ नौकरियां देने के बजाय नौकरियां जा रही हैं। किसानों की हालत बदहाल है, किसानों की लगातार डिमांड हो रही है कि एमएसपी के लिए एक कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार है, उसके आधार पर मूल्य फिक्स किए जाएं। ये नहीं हो रहा है। आपने एक बात कहा है कि महागठबंधन बिल्कुल अच्छे से एकजुट है, लेकिन अभी जैसे विवाद हम देख रहे हैं, महागठबंधन में एकजुटता नहीं दिख रही है, यूनिटी नहीं दिख रही है। अगर हम टिकट्स की बात करें, कहा जा रहा है कि लालू यादव जितने हॉट सीट थे सारे ले लिए और जो बचा फुचा सीट था वो कांग्रेस को दे दिए। नहीं, देखिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और कांग्रेस के साथ जो राजद का गठबंधन है वो आज कोई नया गठबंधन नहीं है, मौका परस्ती वाला गठबंधन नहीं है या अंतिम समय में बनाया हुआ गठबंधन नहीं है। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है और खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी का और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं। उसी तरह से हमारे जो माननीय तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संबंध राहुल गांधी जी के साथ बहुत मधुर हैं। आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी यहाँ पर खुद 3 तारीख की रैली में आए और अभी 3 दिन पहले जो रैली दिल्ली में हुई उसमें तेजस्वी यादव जी वो एक गाना गाते हुए दिखे थे, उस पर भी कुछ बात करिएगा। तेजस्वी जी गाना गा के भाषण में इंक्लूड करते हैं, गाना उनको अब बहुत पसंद आ गया। वो गाना क्या कहने का मतलब था? क्या नौकरी को लेकर बात कर रहे थे या क्या चीज को लेकर बात कर रहे थे? देखिए, जितने भी वादे किए गए थे 2014 में, चाहे वो पेट्रोल के प्राइस को लेके हो या रुपया या डॉलर के रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो किसानों के बारे में हो या नौकरी की बात हो, महंगाई की बात हो, तो ये सारे मुद्दे पूरे नहीं हुए, उल्टा हो गया। आज पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। आज इनकी जो आर्थिक नीति है वो बिल्कुल फेल कर गई है और खुद गृह तो उनकी भाषा में एक पॉपुलर गाने का सहारा लिया उनकी अपनी बात रखने के लिए।
भाजपा कह रही है कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो में पिछले इलेक्शन में बोला था, सीए को लेकर, 370 आर्टिकल को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, राम मंदिर को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि हम सारे चीजों पे तो काम कर रहे हैं और सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, फिर विपक्ष क्यों इतना गुस्सा हो रही है? देखिए, ये सारे जो मुद्दे हैं, इससे जनता के आम जिंदगी को कोई असर नहीं पड़ता। क्या बात कर रहे, ट्रिपल तलाक से महिलाओं को कितना आराम है? नहीं, ट्रिपल तलाक कानून बना, उससे उसके मुस्लिम महिलाएं उसको बेहतर समझती होंगी कि उससे कितना फायदा हुआ है। लेकिन अगर आप 370 की बात कीजिए या सीए की बात कीजिए, एनआरसी की बात कीजिए, तो इसमें आम जनता कहाँ है? आम जनता को रोजी रोटी की जरूरत है। आज आप युवा हैं, आपको नौकरी चाहिए और वो आपकी प्राथमिकता है। देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक नीति ऐसी है इस समय कि हर एक साल लगभग 7,000 से ज्यादा अरबपति जो हैं वो देश की नागरिकता को छोड़ के और विदेश में जाकर नागरिक बन रहे हैं। अगर आपका ईज ऑफ बिजनेस इतना अच्छा या आर्थिक पॉलिसी इतनी अच्छी होती तो ये लोग क्यों जाते? जनता की कीजिए, भावनात्मक मुद्दे नहीं कीजिए। अब आप राम मंदिर का करते हैं, देखिए राम को ये थोड़े लाए हैं, राम तो सदियों से, जब से हमारी सभ्यता है तब से राम है। हमारे राम है, आपके राम है, इनके राम है, सबके राम है। मंदिर बना अच्छी बात है, लेकिन उस मंदिर को एक राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना, उस मंदिर की गरिमा को कम करना है। क्योंकि राम किसी राजनीति के हितैषी नहीं है। राम तो समाज के, पूरे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे समाज को आशीर्वाद देते हैं, पूरे समाज की अच्छाई जानते हैं। अगर आप राम राज्य की कल्पना करती हैं तो राम राज्य तो तभी होगा ना जब देश का हर निवासी खुशहाल हो, प्रसन्न हो, आपस में झगड़े नहीं हो। आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है, आप देखिए किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले एक साल में 3,000 से ज्यादा किसानों ने इस डबल इंजन की जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, लगभग 3,258 या ऐसे कोई फिगर है, उन्होंने आत्महत्या की है। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? ये मुद्दे हैं, देश के सामने मुद्दा ये है और ये मुद्दे हम उठा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है, पूर्णिया को लेकर काफी बातचीत चल रहा है, विवाद चल रहा है, हर मीडिया में छाया हुआ है पप्पू यादव। उनका कहना है कि पूर्णिया से वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन लालू जी ने टिकट बीमा भारती को दिया। उस पर आप लोग क्या कहिएगा? देखिए, जब कई दलों का गठबंधन होता है तो सभी दल के शीर्ष नेता आपस में बैठकर सीटों का बंटवारा करते हैं। तो जब सीटें, और आपने देखा होगा कि ये एक दिन में और एक घंटे में नहीं हुआ था, कई राउंड में डिस्कशन हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, पटना में भी हुआ था, सब जगह बातें हुई थी। और उसके बाद हुआ कि 26 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 1 सीट पर सीपीआई, 1 सीट पर सीपीआई-एम और 3 सीटों पर माले लड़ेगी। और कौन कौन सी सीटें किसको किसको जानी चाहिए, ये आपस में मशवरा करके तय किया गया था। और पूर्णिया की सीट राजद के हिस्से में आई है और राजद ने अपने कैंडिडेट को वहां पर लड़ाने का फैसला किया है। तो लालू जी पप्पू यादव को एक मौका दे सकते हैं कि आने वाले टाइम में? वो अभी भी आवेदन डाल रहे हैं कि एक मौका देखिए, टिकट हमें देकर। देखिए, अब मानिए लालू प्रसाद यादव जी क्या करेंगे ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहां पर राजद ने ऑलरेडी अपना कैंडिडेट उतार दिया है और वो सीट कांग्रेस में नहीं है, पप्पू यादव जी कांग्रेस में हैं, तो वो कांग्रेस की किसी सीट से लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो जो सीट राजद के पास है वो राजद अपने हिसाब से अपने प्रत्याशी का चुनाव करेगी। आपका कब पॉलिटिकल डेब्यू हम लोग को देखने को मिलेगा, ये बताइए? देखिए, पॉलिटिकल डेब्यू तो मेरा पिछले साल मई में हो गया था। नहीं, ज्वाइन करने का बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमने पिछले साल मई में ज्वाइन किया, उसके बाद पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता का रोल दिया और मैं उस रोल को कर रहा हूं। पार्टी का मैं बिल्कुल अनुशासित कार्य करता हूं और जहां तक चुनाव, जैसे हमने अभी कैसे कहा पूर्णिया के संदर्भ में
कि जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो डिसाइड करता है कि किसको कहां से चुनाव लड़ाना है। तो ये तो नेतृत्व का विशेषाधिकार है और ये नेतृत्व के समझ में है कि किसको कब किस तरह से इस्तेमाल करना है, किसकी क्या आपको कहां से लड़ने का इच्छा तो आप जाहिर कर ही सकते हैं, आपको लड़ने का कहां से मन है? नहीं, देखिए मेरे मन की कोई बात नहीं है यहाँ पर। जब आप एक बड़े परिवार का अंग होते हैं ना, तो जैसे पार्टी है और पार्टी में एक डिसिप्लिन भी होता है। अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो पार्टी चलेगी नहीं स्मूथली। तो मैं तो पार्टी का जो विजन है और लालू प्रसाद यादव जी का जो विजन है, तेजस्वी यादव जी का जो विजन है, उस विजन को शेयर करता हूं और उसी विजन को शेयर करने के लिए मैं जगह जगह प्रवक्ता होने के बावजूद जाता भी हूं और वहां कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, आम लोगों से मिलता हूं और वहां पर आरजेडी का जनाधार कैसे बढ़े, इस जनाधार को बढ़ाने के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। तो चलिए, आप सुन रहे थे करुणा सागर को। इनका कहना है कि इच्छा वाली कोई बात नहीं होती है, हर पार्टी का एक डिसिप्लिन, एक एथिक्स होता है जिसको फॉलो करना चाहिए जब उनको लगेगा कि इनको मैदान में खड़ा करना है, और जहां से भी खड़ा करेंगे ये अपना बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस देने को भी तैयार है और आगे भी रहेंगे। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।